एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा बरकरार है, साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बाद तनाव बरकरार है और अब दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप यानी एशिया के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा तनाव बढ़ रहा है जो वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। पूर्वी एशिया में खतरे की घंटी बज रही है। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर आग लग चुकी है। चीनी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर जापान ताइवान के मामले में दखल देगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बयान इतना तीखा है कि दोनों देशों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी अब फिर से जिंदा हो गई है। ये सब कुछ 7 नवंबर 2025 को शुरू हुआ जब जापान की पीएम सानाए ताकाइची ने संसद में बैठकर एक बयान दिया। विपक्ष के एक सांसद ने पूछा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान क्या करेगा। ताकाइची ने साफ कहा कि जापान के लिए अस्तित्व का संकट हो सकता है, हमारी फौज कार्रवाई कर सकती है। ये बात जापान के 2015 के सुरक्षा कानून से जुड़ी थी, जो कहता है कि अगर सहयोगी देश पर खतरा हो तो अमेरिका की मंजूरी से जापान मदद भेज सकता है। ताइवान जापान के बहुत करीब है, सिर्फ 110 किलोमीटर दूर। इसलिए ताकाइची का बयान चीन के लिए जख्मों पर नमक लगाने जैसा था। चीन ने तुरंत गुस्सा दिखाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि ताकाइची अपना बयान वापस ले, ये चीन के आंतरिक मामले में दखल है, जापान को इसका कोई हक नहीं। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और जोर देकर कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है, कोई बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने एक संपादकीय में लिखा कि जापान फिर से सैन्यवाद की राह पर है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा पर न जाने की सलाह दी। जापान से आने वाले समुद्री भोजन के आयात पर रोक लगाई और कुछ जापानी फिल्मों की स्क्रीनिंग बंद कर दी। यूएन में भी चीन ने चिट्ठी लिखकर जापान को धमकाया कि अगर ताइवान में दखल दिया तो आत्मरक्षा के हक का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ जापान भी चुप नहीं बैठा। रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि हम योनागुनी द्वीप पर मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। ये द्वीप ताइवान के ठीक पूर्वी तट पर है। जापान अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए ये कदम चीन के लिए खतरा है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने भी जवाब दिया। उन्होंने 8 साल में $40 अरब अतिरिक्त रक्षा खर्च का ऐलान किया। ताइवान कहता है कि चीन रोजाना आसपास सैन्य अभ्यास करता है, ये दबाव और धमकी है। ताइवान का मुख्य भूमि के मामलों की परिषद के प्रवक्ता लियांग वे चिए बोले कि चीन का रक्षा बजट हमसे कहीं ज्यादा है, इसे लोगों की भलाई पर लगाए, न कि जंग पर। इसी बीच अमेरिका भी एक्शन में आ गया। ट्रंप ने शी से फोन पर बात की और ताइवान की चीन वापसी पर सहमति जताई, लेकिन जापान की पीएम ताकाइची को फोन करके कहा कि झगड़े को शांत रहो, आवाज कम करो। ट्रंप चीन के साथ व्यापार करना चाहते हैं, युद्ध नहीं। इसीलिए जापान को सलाह दी। जापान ने भी यूएन में जवाबी पत्र भेजा है कि चीन के आरोप गलत हैं। अब देखना होगा कि चीन और जापान की तनातनी किस हद तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।